बेटा कौन सा एग्जाम्पल है 3.6? इसमें क्या गिवन है? सर रेजिस्टेंस के में सारे 1 ओम है और सर एक बैटरी दी है 10 वोल्ट की और इसका पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बताइए? पहले से 3i का करंट आया था यहाँ से। 3i कहाँ से है? बैटरी से। बैटरी से 3i क्यों लिया पूछ रहा हूँ? पहले तो आई लेते थे, 3i क्यों लिया? ताकि सर इसमें यहाँ पे 3 यूनिट है तो तीनों में आई आ रहा है। आई करंट क्यों जा रहा है तीनों में? पहले तो कभी आई तीनों का लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है मतलब कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम है तीनों का, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है और उनका रेजिस्टेंस भी सेम ही है, तो इसमें तीनों में एक करंट जाएगा। अच्छा, दैट मीन्स तुम्हें नहीं आता है। तो जैसे मतलब कोई करंट यहाँ से आई करंट आए और यहाँ से जाए और यहाँ से यहाँ तक भी डिपेंड करेगा। मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बोला टर्मिनल कर दिया, यहाँ पे इसे आए, फिर यहाँ से और एक आए, तो तीनों में सेम करंट है। सर अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो ये रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में सेम करंट आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कहाँ बताया तुमने? यहाँ पे बनो है कि दोनों में से बनो है तो बुक में दिया हुआ है। अच्छा डायग्राम। ओके, पहले बेटा देखो कोई चीज सीखने का टाइम में आराम से कि बुक में दिया है तो दैट मीन्स बुक की चीज को समझ नहीं पाए हो तो कहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा? तो जो फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पे करंट आउट होगा उसको देखना है। ओके, और ये जो तुम्हारा डायग्राम एनसीईआरटी बना के दिया है एग्जाम में कभी भी बना के नहीं आएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तुमको बताना है। ये क्या होगा कि मान लो इसमें जो 12 रेजिस्टेंस दिया है 12 इक्वल रेजिस्टेंस से एक मान लो कि हम लोग बना लिया क्यूब, है ना? क्लियर? 12 साइड है ना, क्यूब बना। तो उसके बाद बोलेगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट में कितना होगा। ठीक है बेटा, डायगोनली अपोजिट, दिस वन इज डायगोनली अपोजिट पॉइंट। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में देखेंगे शॉर्टेज रास्ते में कितना रेजिस्टेंस है और इक्वल है और नहीं है। बहुत क्वेश्चन है देखो कि ए से बी तक के रेजिस्टेंस हटा देगा, फिर पूछेगा साइड साइड में पूछेगा इसी के बीच की कितना होगी वो भी पूछता है। ये हटा दिया तब इसके बीच में कितना होगा, 3 ही क्वेश्चन होते हैं इसके। ओके, तो उस केस में देखो ए हुआ, ए डैश हुआ, बी हुआ, सी डैश हुआ, तो कितना रेजिस्टेंस है 2 3। जहां से करंट एंट्री करते हैं जहां से करंट आउट होता है उसको देखता है, ना तो बिगिनिंग वाले करंट जहां से एंट्री किया जहां से आउट हुआ उस रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो 1 2 3 इन्वॉल्व है, तीनों रेजिस्टेंस है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसी रास्ते में देख ले 1 2 3, ठीक है ना? डायग्राम थोड़ा सा इसे बन गया 1 2 3 इस तरीके से। दूसरा 1 2 3 इसी जो ए बी का। तो जब कोई चीज पढ़ने के लिए देते हैं तो इस तरीके से पढ़ो कि अच्छा ठीक है 3i करंट उसने दे दिया, ठीक है मान लेते दे दिया डायग्राम में, क्यों दिया? हम तो कभी 3i लिया नहीं, हम लोग तो आई लेते थे, आई को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो यहाँ पे कहां से 3i आया? बिकॉज यहाँ पे जितनी करंट होगी इसमें जितनी करंट होगी इसमें जितनी करंट होगी तीनों इक्वल, तीनों इक्वल को हमने आया ही बोल दिया पहले जो है। उसके बाद जब ये जंक्शन पॉइंट को चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक का चेक करेंगे, जाने का एक रास्ता, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता। तो यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस इन्वॉल्व यहाँ पे, तो दैट मींस जो करंट आया रहा था I/2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जब इस करंट को यहाँ से लेंगे तो हम लोग I/2 करें I/3 करें कितना करें, तो उसके लिए फिर चेक करना पड़े एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 और 2 दोनों इक्वल रेजिस्टेंस की बात है, सेम इक्वली डिवाइडेड होगा। फिर बात करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी I/2 आएगा। उसके बाद फिर चेक करना पड़ता है कि I/2 आया तो I आया, फिर यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा, तो 3i वापस आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग का डायग्राम करेक्ट हुआ। क्लियर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है उस तरीका से आते हैं। यहाँ पे जैसे तुम्हारा 1 ओम करके दिया, लेकिन जब इसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हम नहीं देते 1 ओम, वहां पे बोलते हैं कि R ओम, और फिर उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन के बाद ही वो वाला क्वेश्चन भी दे देंगे, जहाँ पे डायग्राम भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, ओनली सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होगा। अंडरस्टूड? तो अभी चलो करो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद लूप वगैरह लेके सब। और वो वाला डायरेक्ट बोर्ड में आके करना पड़ेगा। एक मिनट, राहुल करंट डिस्ट्रीब्यूशन मालूम था? यस सर। मान लो कि ये डायग्राम नहीं दिया तो क्वेश्चन क्या होगा बताइए एक बार, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बताइए। जहां पे कोई डायग्राम नहीं दिया होता है क्या होता है बेटा? क्वेश्चन याद है? 12 हाँ 12 equal resistance, each of resistance R ohm are along the sides of a cube. The equivalent resistance, and if the battery is connected along its diagonal. यस, एक क्वेश्चन है। ये सब का हैंडराइटिंग अच्छा है, वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में जब आएगा ऐसा आएगा कि बैटरी ऑफ 10 वोल्ट नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। करो तो सारे ब्रांच में से बताना, सारे ब्रांच में से करंट बताना। आर इक्विवेलेंट तो आ गया और आइडिया होगा इक्विवेलेंट। नहीं, मतलब फाइंड क्या करना था? जैसे ब्रांच में से निकालना, फाइंड करना और उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. Each edge of the cube तो as shown in diagram हो गया ना, I by 2 I by 2। ठीक है, कैसे फाइंड किया बेटा? सर टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है। हाँ सर यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो हमारा होगा रेजिस्टेंस होगा। हाँ सर यहाँ से यहाँ का एंड जो रेजिस्टेंस है 3i करंट जा रहा था। एक बार देखता हूँ किसी को। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल? हाँ ठीक ठीक ओके। हाँ हाँ, उन लोगों को छुट्टी देना अभी। कितना बजे? तो बात कर ले, ले तो भाई का फोन। हाँ बेटा, उस कौन सा लूप लिया? हाँ हेलो, हाँ ठीक है तभी चला जाए, ठीक है सभी जाएगा। कितने बजे जाना है? चला जाए। हाँ लूप कौन सा लिया? लूप सर ए ई सी डैश सी बी ए ई सी डैश सी बी ए। हाँ कैसे करके उसमें करंट दैट इज 10 वोल्ट लिया ना, माइन प्लस 10। हाँ सर प्लस 10 ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। दैट इज आई इक्वल टू 4 एम्पियर, पी इक्वल्स टू 10 वोल्ट, तो आर इक्वल्स टू v upon 3i 3i 5/6 5/6 इंटरनल रेजिस्टेंस
4 ohm that is current हो गया तो 30 रुपये internal resistance total voltage that is 10 volt R equals to 5/6 ohm ठीक है। हाँ ऐसे अगर तो उल्टा कर दिया पूरा उल्टे अगर ऐसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है तो -10 आएगा वहाँ पे तो फिर ऐसा ही रहेगा ए बी सी डैश डी लेंगे लूप ये देखो उसने क्या किया जैसे मान लो इसको माइनस से इंटू कर दोगे तब भी वही आ जाए ठीक है। जैसे इसका एक्चुअली क्या होना चाहिए ये वाला माइनस होना चाहिए ओके ये जो मतलब पार्ट है पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू नेगेटिव ये वाला नेगेटिव में आना चाहिए और बाकी सारे पॉजिटिव आना चाहिए ओके। उसको चेंज करोगे तब भी वही चीज आ जाएगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है। तो I equal to 4 एम्पियर दैट इज B और दिस वन ठीक है ना। इसी से एक क्वेश्चन और तुम्हें दे रहा हूँ तो जस्ट अभी करोगे इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन को मेरे को बताओगे कैसे रखा रहा है ठीक है वाला हो गया इसको मिटा